नमो नमः। संस्कृतम भारतम पेज पर आप सभी का स्वागत है। ये न धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। यह अत्यंत श्रद्धास्पद विषय है कि प्राचीन विद्वान, लेखक, मनीषी, कवि, आचार्य बहुधा अपने नाम, स्थान, वंश परंपरा का उल्लेख नहीं करते हैं। इस विषय में ये कहा जा सकता है कि वे इतने विनयशील थे अथवा आत्मश्लाघा समझते थे, या फिर वो अपने कार्य में इतने धुन के धनी थे कि उन्होंने अपने बारे में कुछ भी उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। कुछ भी हो, उनकी कृति और शास्त्रीय देन पर विश्व नतमस्तक है। अष्टाध्यायी के रचयिता का नाम महर्षि पाणिनि है। महर्षि पतंजलि और आचार्य कात्यायन ने अपने शास्त्रों में बारंबार पाणिनि अभिधान का प्रयोग किया है। महर्षि पाणिनि ने स्वयं भी अष्टाध्यायी के एक सूत्र में पणिन के अपत्य अर्थ में पाणिनि शब्द सिद्ध किया है। आप सभी जानते हैं, महाभाष्य पर प्रदीप और उद्योत टीका सर्व प्रसिद्ध है। कैयट के मत के अनुसार पाणिनि के युवा अपत्य की संज्ञा पाणिनि होती है और इसके अनुसार पणिनः अपत्यम इति अण पाणिनः। इसके पश्चात पणिनस्य अपत्यम युवा इस अर्थ में ई प्रत्यय करने से पाणिनि शब्द निष्पन्न होता है। महर्षि पाणिनि की जन्मभूमि के विषय में कहा गया है कि महर्षि पाणिनि की जो जन्मभूमि है वह शलातुर ग्राम है, जिसके कारण से महर्षि पाणिनि को शालातुरीयः कहा गया है। अष्टाध्यायी का एक सूत्र आप सभी को याद होगा, तूदी शलातुर वर्मति कूचवारा ढक्षण ढय्यकः। इस सूत्र में शलातुरे भवः शालातुरीयः इस शब्द की निष्पत्ति की गई है। शलातुरो नाम ग्रामः सह अभिजनः अस्य अस्तीति शलातुरीयः और तत्र भवान पाणिनि। शलातुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान स्थित जो लाहौर नामक स्थान है उससे होती है। अब प्रसंग ये है कि महर्षि पाणिनि की जन्मदात्री माँ का क्या नाम है, तो इस विषय में भी पुनः हमें महर्षि पतंजलि ही समाधान प्रस्तुत करते हैं। दाक्षी पुत्र से पाणिनि, तो आप महाभाष्य पढ़ेंगे, उसमें एक कारिका उपलब्ध होती है। सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षी पुत्र से पाणिनि ही एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। महर्षि पाणिनि के पिता का नाम पणिन माना गया है और गुरु का नाम आचार्य वर्ष माना गया है। पाणिनि ने बहुत कठोर परिश्रम के पश्चात व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। प्राप्तम व्याकरणम नवम। पाणिनि की कृति के बारे में प्रमाण रूपेण उपलब्ध ग्रंथों की सर्वत्र चर्चा प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं अष्टाध्यायी और शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा ग्रंथ जिसे पाणिनीय शिक्षा के नाम से जाना जाता है, और एक महाकाव्य भी उपलब्ध होता है, जाम्बवती विजय महाकाव्य, जिसे पाताल विजय महाकाव्य भी कहा जाता है। संप्रति इस ग्रंथ के बारे में अत्यधिक जानकारी तो नहीं मिलती है, किंतु बहुधा यह सुना जाता है कि इस ग्रंथ में महर्षि पाणिनि के द्वारा भारतवर्षीय भगवान श्री कृष्ण के पाताल देश, शास्त्रों में चर्चा आती है ऋक्ष देश, रूस, जिसको वर्तमान में रूस देश कहा जाता है, तो रूस देश जाकर के उस रूस के राजा जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती से परिणय, संस्कार और विजय का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में भारत एवं रूस के सांस्कृतिक संबंधों की प्राचीनता का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, किंतु संप्रति मेरी दृष्टि में यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, और यदि आपको इस ग्रंथ के बारे में और भी कुछ जानकारी उपलब्ध हो तो मुझे अवश्य सूचित कीजिएगा। इसके अनंतर इनकी कृतियों में धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश,
लिंगानुशासनम इत्यादि ग्रंथ सर्व प्रसिद्ध हैं। महर्षि पाणिनि की यह पंचोपदेश कृति अध्ययन अध्यापन की परंपरा में मूल आधार स्तंभ के रूप में समादृत है। अष्टाध्यायी के सूत्रों में उपदेशे इस प्रयोग के द्वारा पंचोपदेश का ही ग्रहण होता है। आप जानते हैं प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में एक सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, उसमें उपदेशे से इन्हीं अष्टाध्यायी धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश और लिंगानुशासनम का ग्रहण किया जाता है। महाभाष्यकार पतंजलि मुनि पाणिनि की सूत्र रचना के विषय में लिखते हैं, प्रमाणभूत आचार्यः दर्भ पवित्र पाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुखे उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्र अशक्यं वर्णेन अपि अनर्थकेन भवितुं किं पुनर्यथा सूत्रेण। अर्थात प्रमाण कोटि में पहुँचे हुए आचार्य पाणिनि ने कुशा से हाथ को पवित्र करके पूर्व दिशा की ओर बैठ करके मस्तिष्क के बड़े प्रयत्न से सूत्रों की रचना की। उसमें एक भी अक्षर के भी निष्प्रयोजन होने की जगह नहीं है और संपूर्ण सूत्र की तो बात ही क्या। फिर एक प्रसंग में महर्षि पाणिनि यह भी लिखते हैं, सामर्थ्य योगात् नहीं किंचिदस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यत् अनर्थकम स्यात्। अर्थात इस अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र में अनर्थक कुछ भी नहीं है, जबकि आप सभी जानते हैं वैयाकरणों की परंपरा में अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः ऐसा बार बार सुना जाता है। प्रसंगतः यहाँ अष्टाध्यायी के विषय में पतंजलि ने एक बहुत ही हृदय को आप्लावित कर लेने वाला संदर्भ उपस्थापित किया है पुरुषोदरादिनी यथोपदिष्टम इस सूत्र में। वहाँ पर सबसे पहले जैसे महाभाष्य की शैली है, पतंजलि की शैली है पुरुषोदरादिनी यथोपदिष्टम सूत्र में कि पुरुषोदरादिनी इति उच्यन्ते कानि पुनः पुरुषोदरादिनी, तो उसमें उत्तर देते हैं कि पुरुषोदर प्रकरणानि। तो आगे जो मुख्य बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ उसमें ये है मुख्य संदर्भ कि अथ किमिदम उपदिष्टानि थी, ये उपदिष्टानि पद क्यों कहा गया है। कह रहे उच्चारितानि, जो उच्चारित किए गए। कुत एतत्, ऐसा क्यों, क्योंकि दिशि उच्चारण क्रिया उच्चार्य ही वर्णान आह उपदिष्टाय में वर्णाए थी। तो किन के द्वारा उपदिष्ट किए गए हैं, ये प्रश्न उठता है। तो फिर उत्तर देते हैं शिष्टै ही। तो शिष्ट की क्या परिभाषा है, तो कहते हैं कि पुनः शिष्टाः, शिष्ट कौन से है, तो फिर उत्तर देते हैं वैयाकरणाः। कैसे, तो शास्त्र पूर्विका ही शिष्टि ही और वैयाकरणाश्च शास्त्रज्ञाः, इसलिए वैयाकरण को ही शिष्ट मान सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से आगे प्रसंग उपस्थित होता है कि शास्त्र पूर्विका सृष्टि है और सृष्टि पूर्वक शास्त्र है, तो फिर तो यह इतरेतराश्रय हो जाता है और इतरेतराश्रयानि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। तो फिर उत्तर देते हैं कि फिर निवासतः या फिर आचारतः। तो इसमें महर्षि पाणिनि के सूत्र पर पतंजलि ने संपूर्ण आर्यावर्त देश की सीमा का वर्णन किया है। उसमें ये लिखते हैं, प्रागदर्शात् प्रत्येक कालक वनात् दक्षिणेन हिमवंतम उत्तरेण पारियात्रम एतस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुंभीधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाणकारणाः और किंचित अंतरेण कस्याश्चित् विद्यायाः पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है कुंभीधान्याः, जिन्होंने संपूर्ण विद्या को कंठस्थ किया, विद्या में पारदृष्टा हुए, अधिगत विद्य हुए, उनके लिए शब्द आता है कुंभीधान्याः और अलोलुपाः। कुंभ्याम एवं धान्याः येषाम, जिन्होंने और किसी भी वस्तु की, किसी भी सामान की परिग्रह करने की चिंतन भी नहीं किया, उनके लिए आता है। और वे इतने बड़े बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ हुए, ज्ञाता हुए। तो फिर आगे कहते हैं कि तो फिर शिष्टाः शब्देषु प्रमाणम किम अष्टाध्याय्या क्रियते। तो फिर उत्तर देते हैं पतंजलि, शिष्ट परिज्ञानार्था अष्टाध्यायी। यही मुख्य बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि शिष्ट परिज्ञान के लिए ही तो इस अष्टाध्यायी की रचना की गई है।
तो कथम पुनः अष्टाध्यायी, ये बहुत प्रसंग ज़्यादा सुदीर्घ लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एवं ऐसा शिष्ट ज्ञानार्था अष्टाध्यायी, कि अष्टाध्यायी के पढ़ने वाले शिष्ट होते हैं और उसी के परिज्ञान के लिए ये अष्टाध्यायी है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है और इन 4000 सूत्रों में उस समय की जो भारतीय समाज का पूर्ण प्रतिबिंब है वह आभासित हो जाता है। इस शास्त्र को सर्ववेद पारिषद शास्त्र कहा गया है, क्योंकि इसमें आरंभ से लेकर के अपने समय तक के शब्दों और अक्षरों के बारे में जितना ज्ञात था उन सबको बिना कुछ छोड़े हुए महर्षि पाणिनि ने मानो कि गागर में सागर भर दिया, अष्टाध्यायी में स्थान दिया। पतंजलि ने इसलिए अष्टाध्यायी को महत शास्त्रौघ बताया। इन 4000 सूत्रों में पाणिनि समुद्र रूपी ज्ञान को भर देते हैं और इसमें भौगोलिक सीमा, आर्थिक दशा, कृषि, व्यापार, औषधि, वनस्पति, पशु पक्षी, मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, उस समय कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी, और शिक्षा, साहित्य, धर्म, दर्शन, राजतंत्र, शासन, सेना, संघ, गण, जनपद, नगर, ग्राम, अन्नपान, संगीत, कला, स्त्रियों का नामकरण, गुरु शिष्य परंपरा, आचार्यों का विवेचन, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का नामोल्लेख पूर्वक विवेचन, इस प्रकार के अथाह विषयों का वर्णन अत्यंत कुशलता, पैनी दृष्टि से अत्यंत प्रवीणता के साथ महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों में पिरोया। आप इस शास्त्र को जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार आपको ज्ञान रूपी नवीन मोतियों को देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेगा। महर्षि पाणिनि के सम्मान में अष्टपुष्पिका वाक्य भी सर्वप्रसिद्ध है। आप में से बहुतों को ये वाक्य स्मरण भी होंगे। महाभाष्यकार पतंजलि मुनि कहते हैं कि पाणिनीयम महत्स्वेदम, अर्थात पाणिनि का जो शास्त्र है वह महान है और सुविरचित है। काशिकाकार आश्चर्यचकित होकर के कह उठते हैं, महति सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य। और यह कथन कहाँ पर प्राप्त होता है? यह कथन प्राप्त होता है उदक्च विपाशा सूत्र पर। तो वहाँ पर यह वर्णन आता है कि व्यास नदी के जो उत्तर का तट था उस पर जो बने हुए कुएं थे वे पक्के थे, पक्के कूप बनाए गए थे। तो उनके नामों के उच्चारण में जो स्वर का उच्चारण होता था वो अलग होता था, और बाएं किनारे पर जो पक्के कुएं नहीं बन सकते थे क्योंकि पानी की तेज धारा से वे कुएं हर बार बह जाया करते थे, तो कच्चे कुएं हुआ करते थे। तो इसका नाम भी टिकाऊ न रहने के कारण से कच्चे कूप बनाए जाते थे और इस नाम के स्वर उच्चारण में स्वर भेद होता था। तो इतनी सूक्ष्मता और बारीकी के साथ महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्रों में बारीकी दृष्टि को प्रदर्शित की है। आगे अन्य बहुत सारे वाक्य आप सभी सुनते होंगे। शोभना खलु पाणिनि सूत्रस्य कृति यः शब्दाः तदस्माकं प्रमाणं सर्ववेद पारिषदं हीदं शास्त्रं पाणिनि शब्दो लोके प्रकाशते आकुमारं यशः पाणिनेः। आगाध श्रद्धा से नतमस्तक होकर के ये सभी वाक्य पतंजलि ने और काशिकाकार ने, आचार्य कात्यायन ने लिखे हैं। काशिका के अनुसार जब पाणिनि का व्याकरण संसार में चारों तरफ फैलने लग गया तो लोग उसका प्रमाण मानते हुए इति पाणिनि तत् पाणिनि की ध्वनि सर्वत्र सुनाई पड़ने लग गई। और अंत में आचार्य कात्यायन लिखते हैं, भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य सिद्धम। यहाँ पर भगवान पद का प्रयोग कर करके आपाद मस्तक श्रद्धाभिभूत होकर के आचार्य कात्यायन पाणिनि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस शास्त्र को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो आप सभी को पता है व्याकरण अध्ययन के 18 प्रयोजन बताए गए हैं, जिसमें से 5 मुख्य प्रयोजन हैं, रक्षा, ऊहा, आगम, लघु और असंदेह। तो रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, की व्याकरण का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वेदों की रक्षा हो सके। और जब तक हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, वेदार्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक वेदार्थ की रक्षा नहीं हो सकती है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंको वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च।
क्यों? क्योंकि प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम और प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। तो इस प्रधान शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में जो मेहनत की जाती है वह फलवान होता है। और ये निष्कारण धर्म है हमारा, आपका, सभी का। इसमें किसी भी मत, वर्ग, पंथ, किसी के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। ये निष्कारण धर्म है कि हम इस शास्त्र को पढ़ें और बारंबार इस शास्त्र की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होवें। वेदों में ही भारतीय संस्कृति की आत्मा निहित है। अपनी संस्कृति, विरासत और अस्मिता को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए व्याकरण पढ़ करके हमें वेदार्थ तक पहुंचना चाहिए। इस विद्या की रक्षा के लिए जिन महर्षियों ने, ऋषियों ने जीवन आहूत किया है और संप्रति भी कर रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं नतमस्तक होती हूँ। इस समय भारतवर्ष में या विदेशों में भी वैदेशिक विद्वानों ने भी महर्षि पाणिनि पर बहुत काम किया है। उन सभी में सबसे जो नाम ग्रहण पूर्वक, जो सम्मान पूर्वक याद किए जाते हैं, जॉर्ज कार्डोना। तो उन्होंने महर्षि पाणिनि के ऊपर इतना काम किया है कि आज भारत में भी लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। इन सभी बातों के साथ संप्रति इस देश में जो भी इस पाणिनि के शास्त्र की रक्षा के लिए अहर्निश तत्पर हैं, लगे हुए हैं, गुरुओं की एक सुदीर्घ परंपरा है, शिष्यों की एक लंबी परंपरा है, जिसके कारण से पाणिनि अद्यावधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। शास्त्र के माध्यम से उनका संपूर्ण कार्य और जितनी भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, मेरे शब्द छोटे हैं, मेरा यह प्रयास छोटा है। और महर्षि पाणिनि के प्रति हमने अपने जीवन में एक सूत्र को भी हृदयंगम कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो समझिए महर्षि पाणिनि का यह 4000 सूत्र बनाना सफल है। तो मैं इसी के साथ ही अंत में महर्षि पाणिनि के प्रति एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऋषिराज उरु प्रतिभा प्रभया, ऋषिराज उरु प्रतिभा प्रभया, निजगादमिदं क्रमसूत्रगणं, यमधीत्य समीप्य भवन्सु धियः, यमधीत्य समीप्य भवन्सु धियः, श्रुतिलोकपदं बुधिसारगतः, श्रुतिलोकपदं बुधिसारगतः। जिन्होंने भी, भाषा वैज्ञानिकों ने भी, भाषा विज्ञान शास्त्र जो आजकल हम सभी पढ़ते हैं, वे सभी भाषा शास्त्री भी महर्षि पाणिनि के ऋणी हैं, हमेशा ऋणी रहेंगे। कहा जाता है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, कि आप बहुत कुछ मत पढ़ो परंतु थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लो, क्योंकि वाणी की जो अशुद्धि होती है वो अक्षम्य होती है। और एकः शब्दः सम्यक् जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। और इस प्रकार से जो शब्द की ज्योति है, जिस शब्द की धरातल की हम चर्चा कर रहे थे, उसके विषय में काव्यादर्श में महर्षि दंडी लिखते हैं, इदम अंधम तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाः वयं ज्योतिः आ संसारम न दीप्यते। तो इस प्रकार से शब्दों की जो ज्योति है महर्षि पाणिनि ने जलाई है, और वह भी अनुशासन पूर्वक, शब्दानुशासन। तो जब शब्दों का अनुशासन होता है तो हमारा जीवन अनुशासित होता है, वाणी अनुशासित होती है, और हम इस प्रकार से महर्षि पाणिनि को बारंबार आपाद मस्तक श्रद्धाभिभूत होकर के नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सुना। ओम।